बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, रही किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ क्रिस्पी आलू बूंदा बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल के ऊपर डिफरेंट स्नैक्स की रेसिपी हमने शेयर की हुई हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आप उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताएँ। ये देखें, ये माशाल्लाह बुलबुल के बच्चे हैं, बगीचे के अंदर आए हुए हैं ये। इसके लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लें। कूटा हुआ धनिया है, इसके साथ ज़ीरा है, उसको भी कूट लिया था। सरसों के बीज हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, सबसे पहले घी में अदरक डालेंगे, बारीक कटा हुआ, क्रश किया हुआ अदरक था। अब इसके साथ लहसुन है, क्रश किया हुआ, वो डाल दिया। थोड़ा सा घी डाला है बिल्कुल। अब इसके अंदर बारीक की प्याज है, वो डालेंगे। सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई, अब इसमें हल्दी डालेंगे। अब इसमें बाकी मसाले जो भी आपको दिखाए थे वो डाल देंगे। सफ़ेद नमक। अब देखें, घी बहुत कम था तो इसलिए अब ये ड्राई ड्राई सा बन रहा है, तो इसमें ज़्यादा घी नहीं डालना। इमली का रस डाल देंगे। इसको थोड़ी देर पकने देना है। ये बिल्कुल ड्राई होती है, देखिए इस तरीके से। इसको ठंडा कर लेंगे। अब इसके अंदर बॉयल आलू जो हैं वो मैश करके डाल देंगे। हाथों के साथ इसको मसल लें। अब इसको अच्छे से इसमें मिक्स करके इसके बॉल बना लेंगे। ये देखें, इसको बॉल की शक्ल में ले आएंगे। तो ये फिलिंग बन गई है। अब बेसन के अंदर लाल मिर्च डाली है, इसके साथ हल्दी पाउडर, सफ़ेद नमक, इसको पहले खुश्क मिक्स कर लें और उसके बाद इसमें पानी डाल के इसको मिक्स करना है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा, भाई इतना गाढ़ा पानी इसमें होना चाहिए। अब इसके अंदर घी डालेंगे और इसके साथ बेकिंग सोडा, तो इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये जो बॉल थी इसको आप इसके अंदर रखें और इसके ऊपर ये बेसन वाला मिक्सचर जो है वो लगा लें और उसके बाद घी के अंदर इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई करना। चटनी केचप के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। उसकी रेसिपी चैनल पे अवेलेबल है। प्ले लिस्ट के लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में शो हो रहे होंगे, वहाँ से आप उनका विज़िट भी करें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताया करें। ये देखें, कलर चेंज होने तक इसको साइड इसकी बदलते रहना है। तो
तो ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।